नमस्कार। पूरा दिन कल इस असमंजस की स्थिति में बीता कि क्या रद्द होगी एसआई भर्ती या फिर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल कहीं कूच करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। हनुमान बेनीवाल के कल उग्र रूप से सभी हैरान थे और नेता विशेष तौर पर मंत्री परेशान थे। जोगाराम पटेल मंत्री की पोती, ये शब्द हैं जो सार्वजनिक मंच से लिए गए, लाखों लोगों की भीड़ के तले लिए गए। अब सवाल पैदा होता है, हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु, जाटों का सबसे बड़ा नेता कौन। दूसरा बिंदु, हनुमान बेनीवाल जब चाहे तब 1 लाख लोगों को आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु, क्या आज कोर्ट का फैसला रहने वाला है। संशयात्मक कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात स्पष्टतः सामने आ चुकी है कि जाटों का सबसे बड़ा जो लीडर है वो हनुमान बेनीवाल बनने जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जातिगत, और ये हनुमान बेनीवाल ने मंच से कहा कि बिल्कुल मैं जातिगत नहीं हूं, जिस जाति से आता हूं उस जाति पे मुझे प्राउड है। मैं खुद को बदल नहीं सकता, लेकिन मैंने आवाज 36 कौम की उठाई है, मैंने आवाज किसान की उठाई है। अपने अंदाज में हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि अब जिससे आता हूं वो तो रहूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु मैं 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाला हूं। उन्होंने काफी कुछ गिनाया। उन्होंने कहा कि जब वो अलायंस के साथ थे तब दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन का चल रहा था। उस टाइम एक बवंडर राकेश टिकैत, हरियाणा और पंजाब, आपको अच्छे से याद होगा। हनुमान बेनीवाल वहां कूच करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। सरकार के सारथी होने के बावजूद सरकार को ठुकरा देते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरे लिए किसान कौम सबसे अग्रणी है, सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने इस अंदाज को बेबाक रखते हुए काफी ऐसे प्रश्न किए कि आज मंत्री यहां पर मौजूद नहीं है, मुझे हरा दिया, इस बात का मुझे गम नहीं है, लेकिन ये जनता ने गलत किया है, ये आपने गलत किया है, वरना गजेंद्र सिंह खींवसर की मूंछ कटवानी पड़ती। आज वो मूंछ को मरोड़ रहे हैं। ये मुझे दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत आप लोगों को है। मैं हार गया चुनाव, कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि मुझ पे एक आरोप लगता है कि मैं परिवारवाद हूं। जब कहा तब मैंने उसी को टिकट दिया, लेकिन आपकी एक आवाज थी कि अगर आपके भाई को टिकट नहीं दिया तो हम चुनाव हरा देंगे आपको। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आपके कहने से ही मैंने मेरे भाई को टिकट दिया। आपके कहने से ही मैंने आपको संतुष्ट रखने के लिए ही मैंने मेरे घर से कनिका बेनीवाल को टिकट दिया। यह आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हनुमान बेनीवाल परिवारवाद हैं। हनुमान बेनीवाल कि कल इस रैली के अंदर भीलवाड़ा, दौसा, बारा, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बहुत सी ऐसी जगह थी राजस्थान के कोने कोने से। युवा आया हुआ था, युवा वहां मौजूद था। जिस हिसाब से युवा ने हुंकार भरी, कल आक्रोश था युवाओं में, और इस रैली को नाम दिया गया महा आक्रोश रैली। जाटों का लीडर वैसे तो बहुत हैं, लेकिन आज के समय यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि जाटों का नेता बेनीवाल से बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। आज भी युवाओं में छाप है, आज भी युवाओं के अंदर हनुमान बेनीवाल का क्रेज है। अब हम
बिंदु को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि हनुमान बेनीवाल कि इस आह्वान पर एसआई भर्ती आज रद्द होगी कि नहीं होगी, ये तमाम बातें कोर्ट का आदेश आज आना है। सरकार ने कल ही उनके मंच पर ही अपने प्रतिनिधित्व भेज करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि हनुमान आप रुक जाएं, फैसला कल आ जाएगा। कोर्ट में आज सुनवाई है और कोर्ट इस पर फैसला देगा। आपके मन में प्रश्न था कि हनुमान बेनीवाल जब 26 को जब फैसला आ ही रहा है तो फिर 25 को क्या जरूरत थी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इसकी जरूरत थी, सरकार पर दबाव बने, लोगों को पता चले कि बेरोजगार लोग भी हनुमान बेनीवाल के साथ आ सकते हैं। कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन सबको आरपीएससी भंग करने और उनको सलाखों के पीछे डालने की एक कवायद है, काम है, वो शुरू करें। जबरदस्त किस्सा और जबरदस्त कहानियां कहते कहते हनुमान बेनीवाल ने तीरों के बाण चला दिए। एक मंच पर हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार से अपने अंदाज में अपनी हार को स्वीकार किया, अपने दर्द को बयान किया, एक जगह पर हनुमान बेनीवाल आंखें नम होने वाली थी। अब कोर्ट का फैसला आ जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट, ये सारी जो चीजें हैं, ये नाम जुड़ते गए, बनते गए, बिगड़ते गए, कारवां भी होता गया। परंतु अब जो हनुमान बेनीवाल जिस क्रेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो क्रेज धुआंधार है। ये कह देना कि हनुमान बेनीवाल युवाओं के अंदर अपना क्रेज कम कर चुके हैं, कतई सही नहीं होगा। हनुमान बेनीवाल ने अपनी इस बात को आगे करते हुए यह भी कहा कि मुझ पर कई तरह के आरोप लगते हैं। क्या मैंने कभी किसी नशे की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया है? क्या मैंने ऐसे कहा है कि हाथ में पिस्टल लेकर के घूमो? क्या मैंने ऐसे कहा है कि तुम किसी को भी मारो? क्या मैंने बिगाड़ने का काम किया है? जो उन पर आरोप लगते हैं। लेकिन साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल ने चुटकी लेते हुए यह कहा कि गर्म खून है आपका और इस गर्म खून की वजह से ही हनुमान जिंदा है। आप 3 मीटर जाने के बाद में बवंडर खड़ा कर सकते हो, जहां मैं चाहूं वहां आप जा सकते हो। और मान लीजिए कल अगर हनुमान बेनीवाल अगर कहीं कूच करने की सोचते, सरकार की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो पूरा सिविल लाइंस एरिया हनुमान बेनीवाल के सिपाही से घिर जाता। हल्की हल्की भनक लगी कि पुलिस प्रशासन परेशान था, क्योंकि आरएलपी के कार्यकर्ताओं में खून होता है गर्म। अब सारी बातों पे हमने चर्चा की है, बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया है। कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल जबरदस्त एंट्री के साथ वापस आ चुके हैं। जो उन्हें आंकते हैं कि हनुमान बेनीवाल का कोई क्रेज आज की डेट में नहीं है। युवाओं के अंदर क्रेज हुआ करता था, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल बेनीवाल नहीं रहे हैं। अब उनकी नादानियां हैं, वो नादानियां सामने आ रही है। ज्योति मिर्धा का यह आरोप था कि हनुमान बेनीवाल चुनाव हारने के बाद में कुछ भी बोल रहे हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह साबित कर दिया कि जो उनके पीछे लोग हैं, वो लोग आज भी हनुमान बेनीवाल को पसंद करते हैं, हनुमान बेनीवाल को चाहते हैं और हनुमान बेनीवाल के लिए वो अपना घर सारी उम्र छोड़ सकते हैं। किसी नेता का भला इतना तगड़ा क्रेज हो तो मान सकते हैं कि भाई उसमें कोई बात तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 22 तारीख को बीकानेर,
6 विधायक, 1 भारत का कानून मंत्री, ये सब लगते हैं 6 विधायक बीकानेर के, गंगानगर के, फलोदी के, आसपास के, तब जाकर के 1 लाख की संख्या इकट्ठी होती है। मौजूदा में सरकार है, पीएम मोदी का इतना बड़ा नाम है, पॉपुलरिटी है, लेकिन हनुमान बेनीवाल बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए, और लोग आ रहे हैं साधनों पे, अपने अपने वाहन पे, तेल खुद का जला कर। हनुमान बेनीवाल ने यह भी जिक्र किया कि मैं एक बस वाले को पूछ रहा था कितना रुपया हुआ, तब कहा कि 40,000 रुपया हुआ। तो कहा किसने दिए? बोले सबने दे दिया, अपना अपना जो भी किराया आया वो सबने दे दिया। बोलिए, ये जनता का भाव है, ये जनता का समर्पण भाव है। और हनुमान बेनीवाल खुद को प्राउड फील कर रहे थे कि इतने बड़े मंच में इतने लोग आए। सोचिए कि अगर 10,000 लोगों की भीड़ होती तो हनुमान बेनीवाल का क्या हाल होता। यूं कह सकते हैं कि राजनीति खतरे में आ जाती, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने साबित कर दिया और ये करके दिखा दिया कि जो वो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, और जो वो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते ही करते हैं। ये फिल्मी डायलॉग जरूर हो सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अपने आप को समेटने के लिए हनुमान बेनीवाल का जलवा बरकरार है। कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये देखने और सोचने वाली बात होगी। नमस्कार।